गंगा, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की मेजबानी कर रहा है। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर 4000 हेक्टेयर में फैला एक अस्थायी जिला बनाया गया है, जहां अगले 45 दिनों तक देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए आएंगे। पहला शाही स्नान, जिसे अब अमृत स्नान के नाम से जाना जाएगा, वो हो चुका है। प्रशासन के आंकड़े के मुताबिक 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग अब तक पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल सबके जहन में ये है कि दुनिया के तमाम बड़े धार्मिक आयोजनों में कुंभ का स्थान क्या है। कुंभ कितना विराट है, इसका अंदाजा लगाने के लिए जब आप मुस्लिमों के पवित्र स्थल मक्का में हर साल कितने तीर्थयात्री जाते हैं और ईसाइयों के सबसे पवित्र शहर वेटिकन सिटी में सालाना कितने लोग जाते हैं, इसकी तुलना करेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे महाकुंभ आंकड़ों की नजर में कितना भव्य, कितना विराट है। तमाम अन्य धार्मिक आयोजनों के मुताबिक हज करने दुनिया भर की मुस्लिम सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में इकट्ठा होते हैं। हज एक वार्षिक आयोजन है, यानी कुंभ की तरह 12 सालों बाद नहीं होता है। आंकड़ों के मुताबिक 2022 में 40 लाख मुस्लिम हज करने पहुंचे थे, जबकि 2024 में ये संख्या 1 करोड़ 30 लाख हो गई। सऊदी सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है। उसका लक्ष्य है 2030 तक सालाना 3 करोड़ मुस्लिमों को हज के लिए सऊदी बुलाया जा सके। वेटिकन दुनिया भर के ईसाइयों का सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ हर साल 50 लाख श्रद्धालु आते हैं। हालांकि कोरोना से पहले ये संख्या 70 लाख थी। इसके अलावा इजराइल की राजधानी यरूशलेम में हर साल ईस्टर के दौरान लाखों लोग वहां जमा होते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से लोगों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इसके पीछे इजराइल में तनाव के हालात को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। महाकुंभ 2025 की तैयारियों की बात करें तो इस महाकुंभ के लिए लगभग 12,670 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसमें केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ने मिलकर 410 से ज्यादा परियोजनाओं को पूरा किया है। प्रशासन के लिए ये 45 दिनों का समय एक बड़ी परीक्षा होगी, जहां उन्हें बिजली, पानी की आपूर्ति, कचरा प्रबंधन, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और आपातकालीन सेवाएं जैसी तमाम चुनौतियों का सामना करना होगा। महाकुंभ, जिसे पहले पूर्ण कुंभ कहा जाता था, हर 12 सालों में एक बार आयोजित होता है। जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कानून पारित करके पूर्ण कुंभ का नाम बदलकर महाकुंभ कर दिया। इसी तरह हर 6 साल में होने वाले अर्ध कुंभ को कुंभ मेला नाम दिया गया है। इसी साल इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज भी कर दिया गया। इस महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा, लेकिन श्रद्धालु पहले ही संगम पर पहुंचने लगे हैं और कई लोग मेले के समाप्त होने के बाद भी वहां रुकेंगे। इसलिए गंगा और यमुना के किनारे बनाए गए अस्थायी टेंट सिटी को 1.5 महीने से ज्यादा समय तक चलने के लिए सुसज्जित भी किया गया है। ऐसे में प्रशासन का दावा यह है कि लगभग 40 करोड़ लोग महाकुंभ में आ सकते हैं। ये भारत की कुल आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो इसका मतलब ये है कि हर दिन औसतन 90 लाख लोग महाकुंभ में आएंगे। यहाँ तक कि अगर वास्तविक संख्या कम भी हो, तब भी ये एक विशाल जनसमूह होगा। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए 24 घंटे 7 दिन बिजली और पानी की आपूर्ति बनाए रखना, कचरे का निपटान, सुरक्षा का ध्यान रखना, भीड़ और यातायात का प्रबंधन करना और आपातकालीन और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। साल 1954 में हुए भगदड़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। ये घटना एक दुखद याद दिलाती है कि चीजें कितनी गलत हो सकती हैं। हालांकि तब से लेकर अब तक काफी समय बीत भी चुका है और प्रशासन ने कई सबक सीख लिए हैं। तो महाकुंभ निसंदेह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। जितने श्रद्धालु इस बार महाकुंभ में पहुंचेंगे, वो संख्या दुनिया के कई मुल्कों की जनसंख्या से काफी ज्यादा होगी, बल्कि यूरोप जैसे महादेशों से कहीं ज्यादा। महाकुंभ के समापन के बाद हो सकता है हमारे सामने ऐसे आंकड़े हों जो किसी धार्मिक आयोजन के इतिहास में ना देखे गए हों, ना ही कभी सुने गए हों।